जहाँ तमाम पारिवारिक रिश्तों में स्वार्थ की भावना नजर आती है, स्वार्थ की जो दुर्गंध नजर आती है, उन तमाम चीज़ों के बीच में जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू ये है कि हम तमाम रिश्तों को जो छोड़ ही रहे हैं, लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात है अपने माँ बाप को, जिसने हमें जन्म दिया, जिसके कारण हम इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, उनको भी कहीं ना कहीं हम छोड़ देते हैं। दुर्भाग्य की तस्वीर तो तब सामने आती है जब देश में लगातार वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ रही है। वृद्धाश्रम में लोग अपने माँ बाप को छोड़कर कहीं ना कहीं अपने लिए खुशहाल जीवन जीने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि माँ बाप हमारे पृथ्वी के वो भगवान हैं जिनकी पूजा मात्र से हमें जीवन में वो सुख मिल सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन उस भगवान को छोड़कर हम मंदिर मस्जिद ये जाते हैं, कहीं ना कहीं धार्मिक स्थलों पर जाते हैं। आप धार्मिक स्थलों पर भी जाइए, लेकिन माँ बाप का जो सम्मान करना चाहिए वो ना करना निश्चित रूप से भारतीय सभ्यता संस्कृति के खिलाफ माना जाता है। इन तमाम नकारात्मक दृश्यों के बीच में इस कलयुग के युग में एक श्रवण बेटा सामने आया है जो अपनी मां को कहीं ना कहीं पूरे देश भ्रमण के लिए निकला है। डॉक्टर कृष्णा कुमार अपनी मां को लेकर पूरे देश भ्रमण के लिए निकले हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि उनकी मां ने आज तक उन लोगों के जीवन को बेहतर करने के लिए पास के मंदिर में भी जाकर भगवान का दर्शन नहीं किया। ऐसे में उनका दायित्व तो बनता है कि अब अपनी मां के चेहरे पर खुशी लाए। उन्होंने सेवा काल में बीच में ही सेवानिवृत्ति लेकर अपनी मां को पूरे देश भ्रमण पर निकल चुके हैं। लगभग 95,000 किलोमीटर की दूरी यात्रा तय करने के बाद अब उनका पूरा संकल्प है कि देश के वो तमाम तीर्थ स्थल जहां पर वो अपनी मां का दर्शन करवा सकते हैं वो ले जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट बताया कि वह उसी स्कूटर में अपने मां को लेकर जा रहे हैं जिसका पूरा उपयोग 20 साल तक उनके पिता ने किया है। तो इससे उनका पिता का भी लगाव देखने को नजर आ रहा है और साथ ही साथ मां के चेहरे पर भी खुशी मिल रही है। मां भी अपने शब्दों के माध्यम से खुशी व्यक्त कर रही है। उनका भी स्पष्ट कहना है कि बेटा जो उनके लिए कर रहा है वो निश्चित रूप से अविस्मरणीय है। ऐसा बेटा सबको मिले, हर बार वो ऐसा ही बेटा चाहेगी। ये मां के जबान से निकला हुआ बात निश्चित रूप से बेटे के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद होगा। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि माँ बाप के मरने के बाद हम उनके क्रियाक्रम में बहुत पैसा खर्च करते हैं, बहुत भव्यता दिखाते हैं, लेकिन माँ बाप के जीवित रहते हुए उन्हें सही रूप से भोजन भी नहीं करवा पाते हैं। ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण विषय है और ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि इस तरह की तस्वीर के सामने आने के बाद हम लोगों को भी ये सोचने की आवश्यकता है कि आखिरकार माँ बाप के प्रति हमारा क्या दायित्व होता है। हमारा पारिवारिक जीवन माँ बाप के बगैर अधूरा है। अगर माँ बाप हमारे जीवित हैं और अगर वो खुशहाल नहीं है, वो सुखी नहीं है, तो हमारा जीवन बेकार है। ऐसे में हमें निश्चित रूप से माँ बाप की सेवा को अपनी प्राथमिकता में रखनी चाहिए और थोड़ा बहुत प्यार उन्हें भी देना चाहिए, क्योंकि उनकी इच्छा बहुत लंबी नहीं होती है, उनकी इच्छा थोड़ी बहुत होती है। और माँ बाप अगर खुशहाल होंगे तो आपका जीवन निश्चित रूप से बेहतर हो पाएगा। 99 न्यूज़ के लिए गुमला से सुशील कुमार सिंह। लीडर 13 इयर्स मैं बेंगलुरु में नौकरी किया था। इंडियन भारतीय संप्रदाय का प्रकार एकदम सादा जीवन करने को कितना पैसा चाहिए उतना कमा के मैं नौकरी को त्याग पत्र दिया। अभी मैं पूरा जीवन मेरी माता जी को समर्पित किया, क्योंकि माता पिता है ना, ये बोलने वाला भगवान है। माता पिता हमारा साथ रहने वाला भगवान है। वो जीवित रहने का समय में उनको सेवा करना, क्योंकि सभी माता पिता अपने अपने बच्चों का कल्याण के लिए बहुत त्याग करते हैं। हम भी बड़ा होने के बाद माता पिता को भी अच्छा प्रेम से देखना, क्योंकि वो खुद का बेटा बेटी ऐसा सेवा करने तो उन मन को आनंद होता है। अभी वृद्धाश्रम में आप बोल दिया ना, वो सैलरी के लिए काम करता है, पैसा के लिए। एक महीने पैसा नहीं पे करने तो वो देखता है नहीं। बट हमारा घर में है तो हमारा जन्म दिया भगवान आप ही है ना, ऐसा प्यार से देखता है। जीवित रह, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे रहते हैं। 23.5 hours you can do anything, your job, your career, your business, your family commitment, कुछ भी कीजिए। सिर्फ एक दिन में आधा घंटे माता पिता के साथ प्यार से बात भोजन कीजिए, अपना समय दीजिए। वो जीवित रहने का समय में करना। बाद में हजारों लोगों को बुलाकर चंदन कुमकुम लगा के वो पुण्य दान सभी करते, खुद लोग बड़ा मानते हैं, वो भी कीजिए, वो अलग है। बट जीवित रहने के समय में माता पिता का इच्छा पूरा करना, उनको वृद्धाप्य में उनको डिग्निटी देना, वो सभी बेटा बेटियों का कर्तव्य है। मैं कुछ भी नहीं देखा था, सिर्फ रसोई घर के कामों में मेरा जीवन बीत गई थे। इसलिए मेरा बेटा मेरे पति चल बसने के बाद मुझको अच्छी तरह अपने साथ ही रहकर देख रहा है। जीते रहते समय अम्मा जी को सब कुछ दिखाना, ऐसा चाहकर मुझे सारा भारत का दर्शन कराया है। भारत में जितना पुण्य क्षेत्र है उन सभी पुण्य क्षेत्रों का दर्शन करा के, वहाँ पुण्य नदियों में नहा के, मंदिरों का तीर्थ प्राशन करके मेरा जन्म सार्थक बनाया है। उसका जीवन भी सार्थक हो गया है। जन्म दिए गए माता पिताओं का ऋण चुकाना ही मुख्य है। ये आदर्श को वो मान लिया है, समझ लिया है, समझकर मेरा सेवा के लिए आगे बढ़ रहा है। इस जमाने में ऐसा पुत्र मिलना बहुत मुश्किल है। मुझे मिलना मेरा सौभाग्य समझती हूँ, पूर्व जन्म का सुकृत मानती हूँ। ये ऐसा बेटे को पाकर मैं धन्य हो गई। ये श्रवण कुमार की उपाधि मिल गया है मेरे बेटे को। ये उपाधि मेरे बेटे एक को ही मिलना चाहिए ऐसा अरमान नहीं हमारा। सभी बेटे को ये उपाधि मिलना चाहिए। सभी बेटे अपने अपने माता पिताओं को बुढ़ापे में अच्छी तरह
अपने साथ ही रखकर देखना चाहिए। अलग नहीं बनाना, वृद्धाश्रम नहीं भेजना, अपने साथ ही रखकर अच्छी तरह देखना, यही हमारा संदेश है। बहुत हर्ष और उल्लास के साथ कहना चाहते हैं कि जो हमारे भाई बेंगलोर से निकले हुए हैं और अपनी माता का जो इच्छा है, इनका माता का जो इच्छा था कि मुझे जो है भारत पूरा ऑल इंडिया घूमना है, और माँ का इच्छा को देखते हुए उनके बेटे ने माँ को लेके स्कूटी से निकल गए हैं, स्कूटर से, और पूरा इंडिया का भ्रमण कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से मिलके हम लोगों को बहुत गर्व महसूस होती है, और ऐसे लोगों से हम लोगों को सीख मिलती है, क्योंकि अपनी माँ का और पिता का इच्छा पूरा करना बहुत बड़ी बात है। हर धर्म में, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, हर धर्म में ये लिखा हुआ है, ये कहा गया है कि जो भी अपने माता पिता का इच्छा पूरा करते हैं, सबसे बड़ा धर्म और कर्म वही है। तो मैं इनको हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, माता जी को भी और इनके बेटे को भी, जिन्होंने पूरा मतलब कि इस देश का जो है बहुत गर्व की बात है, और इनको हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं, और इन भगवान से प्रार्थना करते हैं, ऊपर वाला से प्रार्थना करते हैं कि इनका जो भ्रमण हो रहा है इंडिया में, इनके साथ कोई तरह का परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, और ये अपने माता जी को पूरा इंडिया का भ्रमण आराम से कुशल मंगल करवा सके। मैं आज के युग में एक बहुत बड़ी बात देख रहा हूँ, जो काफी घरों में देखा जाता है कि पिता पुत्र से बात नहीं कर रहे हैं, बाप बेटा से बात नहीं कर रहा है, लोग एक दूसरे से मुंह मोड़े हुए हैं, लोग इतना आपस में बिजी हैं कि किसी को किसी के लिए समय नहीं है। लेकिन उसका एक अलग ही उदाहरण देखने को मिल रहा है। एक भैया जो हमारे साथ जो आए हुए हैं, अपनी माता जी को सिर्फ गुमला नहीं, पूरे देश का भ्रमण करा रहे हैं, वो भी अपने पिताजी की दी गई हुई स्कूटर से, और ऑल इंडिया भ्रमण करा रहे हैं। और जितना भी इनकी जो माता जी के जो इच्छा थी कि मैं सभी जगह के मंदिर को देखूं, तो जितने भी मठ है, मंदिर हैं, जितने भी धार्मिक जगह है, सबको भैया ये दर्शन करा रहे हैं, और ये बहुत ही बड़ी बात है। और आज के युवाओं को इनको देख के एक संदेश लेने की जरूरत है कि किस प्रकार अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, कैसे अपने माता और पिता की जो इच्छा है उसको मैं कैसे पूर्ति कर सकता हूँ। और इस तरीका का ये जो काम है बेहद ही मतलब सराहनीय है, और मतलब मैं इनको प्रणाम करता हूँ कि आपने इतना बड़ा ये काम को किया है। और मैं इन्हें शुभकामना भी देना चाहूँगा कि आप देश में या विदेश में जहाँ भी आप जाना चाहे जाएं, सुरक्षित जाएं, और हर जगह आपको मान सम्मान और सहयोग जरूर मिले। धन्यवाद। तो मान सकते हैं इनको कलयुग का श्रवण कुमार मानेंगे? बिल्कुल, कलयुग का श्रवण कुमार ने अभी यहाँ अवतार लिया है, जो आप साक्षात दर्शन कर सकते हैं।